नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहाँ अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को एकदम सरलतम से सरलतम बनाकर आपको सामने लाया जाता है, जिससे आप किसी भाषा या साहित्य के विषय में आप पूरी जानकारी कर पाते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाषा है। और यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं और बोलते हैं, मैट्रिक, इंटर या अन्य किसी कार्य में लगे हुए हैं और आप स्टडी कर रहे हैं किसी प्रकार के, तो चले आप यहाँ आए और द ग्रामर संगम से ज्वाइन कर आप एक एक वीडियो देख ले मात्र, तो आपकी ग्रामर की तैयारी और अंग्रेजी, खासकर अंग्रेजी विषय की तैयारी पूरी हो जाएगी। किसी भी तरह के कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, 10 मिनट का समय निकाल करके किसी भी वक्त आप अगर वीडियो देख लेते हैं, तो मैं यह प्रण करके आया हूं कि आपको अवश्य ही अंग्रेजी सिखला दूंगा। चाहे आप जिस व्यवसाय में हो, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके बिना हमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं, कहीं अच्छे जॉब में जाना चाहते हैं, अच्छे कंपटीशन में आप भाग लेते हैं, तो अंग्रेजी की आवश्यकता होती है और अंग्रेजी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर आए और मेरे चैनल से जुड़े और आप देखें कि मैं किस प्रकार से आपको एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको लेकर के जाऊंगा और आपको फर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलने का सिखाऊंगा। मैं यहाँ निश्चित रूप से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे यहाँ कुछ दिन तो आप जुड़ करके देखिए, अंदाज मिल जाएगा कि निश्चित आप भी अंग्रेजी फर्राटे के साथ किसी मित्रों के साथ या किसी पदाधिकारियों के साथ में आप बात कर सकते हैं। तो चले, आज का वीडियो है कॉजेटिव वर्ब ट्रांसलेशन में कॉजेटिव वर्ब, रोल ऑफ द कॉजेटिव वर्ब इन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन में कॉजेटिव वर्ब का क्या अर्थ होता है, कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, मैं इसके विषय में बताने जा रहा हूं। और यह आप जान जाएंगे कि यह इसका क्या रोल है, तो आप फर्राटे के साथ आप बोल सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इनटू इंग्लिश। यानी रोल ऑफ कॉजेटिव वर्ब इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में कॉजेटिव वर्ब का क्या रोल है, भूमिका है और यह होता क्या है। तो यह समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो इसे ही कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं हिंदी में। आप खुद को कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप वहां जा रहे हैं, किसी से कुछ करवा रहे हैं, तो वह पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। मान लिया जाए आज तो लेटर लिखाया नहीं जाता है, आज तो लेटर के विषय में लिखता नहीं है। एक जमाना था जब लेटर लिखा जाता था तो किसी से जाकर के लेटर लिखवाता था जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज तो आप खुद अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी चलाने नहीं आ रही है, टाउन में जा रहे हैं, तो आप वह खुद नहीं चला पाते हैं। गाड़ी आपकी है, सब कुछ आपके है, लेकिन आप बैठे रहते हैं और चलवाते किससे है, तो कोई ड्राइवर से चलवाते हैं। वो भी क्रिया जो हुई वह कॉजेटिव कहलाया, यानी प्रेरणात्मक क्रिया कहलाया। खुद न कर के आप भी चल रहे हैं और उसके साथ आप किसी से कार्य करवा रहे हैं, तो इसी को ही प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं, इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस है तो आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसे एग्जाम्पल से देख करके देखें, मैं मोहन को हंसाता हूँ। आप मोहन को हंसा रहे हैं, यानी आप हंसाते हैं, तो यहाँ होगा आई मेक मोहन लाफ। अब मैंने मोहन को हंसाया, यह पास्ट टेंस में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई मेड मोहन लाफ। यानी अगर प्रेजेंट टेंस है तो मेक और पास्ट टेंस है तो मेड लगाते हैं, मेक का रूप लगाते हैं। इसे अगर पैटर्न पर देखें तो पैटर्न पर है सब्जेक्ट प्लस मेक का, यानी मेक वर्ब का फॉर्म, मेक वर्ब का आपको रूप लिखना होगा, या तो मेक मेड मेड, यानी V1 या प्रेजेंट टेंस में V1 प्रेजेंट टेंस और V2 पास्ट टेंस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का मूल रूप दे देते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो वह चालक से कार चलवाया, वह कारक चालक से कार चलवाया,
तो ही मेड ए कार ड्राइवर है, मेड ए कार ड्राइव बाय, मेड ए कार ड्राइव बाय ड्राइवर, वह चालक से कार चलवाया। ही मेड ए कार ड्राइव बाय ड्राइवर, चालक के द्वारा वह कार चलवाया, अपने काम नहीं किया इसलिए। तो चले अगर दूसरे अगर पैटर्न में आप देखें, वॉइस में हो अगर एक्टिव सेंटेंस से जो आपको दिया जा रहा है बनाने के लिए या बोलने के लिए, तो यह वॉइस के अंतर्गत हो, कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से करा रहा हो, तो वॉइस क्या है, तो इसे इसका पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर्स शैल बी विल बी, या उसके बाद मेक का रूप यानी मेड, और टू देने के बाद वर्ब का मूल रूप देते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो कार चलवाया जाता है, कार चलवाया जाता है। अब कार चलवाया जाता है, कोई इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन किसी न किसी से काम कराने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ है कार चलवाया जाता है, द कार, और कार हो गया इसका, और चलवाया जाता है इज यानी यह ताहती है। तो वॉइस के नियम के हिसाब से ताहती है वाले में आप इज एम आर कोई बी वर्ब लगाते हैं, तो द कार इज मेड टू ड्राइव, यह आप पॉजिटिव का मतलब है, यानी टेंस से हटकर है। टेंस में इस तरह की बात नहीं होती है, टेंस तो आपको सीधे सीधी ट्रांसलेशन बनाने का सिखाता है, लेकिन जब आप अलग हट के बनाते हैं तो यह आपको टेढ़े मेढ़े का करके उस पोजीशन तक ले जाता है जहां आप जानने को सीधे सीधे तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वहां तक वह पहुंचा देता है। यही मेरा लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अंग्रेजी को सरल से सरलतम बना करके पहुंचाऊं, और जो न चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना, यानी उन्हें अंग्रेजी पढ़ने से डर लगता है, उन्हें भी अंग्रेजी सिखला दूं, यह मेरा लक्ष्य है। और आप इस लक्ष्य में सहयोगी है, आप इसे देखें और इसे समझें और इससे लाभ उठाएं। निश्चित से मैं दावा करता हूं कि आपको 100% नहीं तो 90% या 80% तो निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी सिखला दूंगा, और आपके जो मैट्रिक में पढ़ने वाले हैं और इंटर में पढ़ने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे। 100 में 90 नंबर तक आ सकता है अगर आप ग्रामर और मेरे साथ इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ करके रहे, इससे तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं सीरीज वाई का करके इंटर और मैट्रिक के लिए या हिंदी अंग्रेजी विषय की एकदम फुल तैयारी कराने के लिए तत्पर हूं और करा रहा हूं। तो देखें अब आगे इसके, आई हैड टी ब्रॉट बाय सर्वेंट। अब मोहन पत्र लिख, तो देखें प्यारे बच्चों, यदि हिंदी वाक्य में यहाँ यह देखें, यदि हिंदी वाक्य में सकना शब्द होगा, यदि हिंदी वाक्य में सकना शब्द होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे? यह पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3। अब यहाँ पर कैन या कुड देना है, यानी प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा हो तो कैन लगेगा, और पास्ट टेंस का बोध करा रहा हो तो कुड लगेगा। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पर हम देखें कि मैं घर बनवा सकता हूँ, मैं घर बनवा सकता हूँ, तो आई कैन ए हाउस, यहाँ देख सकते हैं ए हाउस लगा दीजिए, ज्यादा यहाँ पर सुटेबल है क्योंकि लगेगा आई कैन ए हाउस, आई कैन ए हाउस, नहीं आई कैन, नहीं आई कैन हैव नहीं सर, आई कैन हैव ए हाउस ठीक तो लगा हुआ है, आई कैन हैव ए हाउस बिल्ट। और इसी को और में अगर बना सकते हैं, कैन के साथ गेट भी लगा सकते हो, यहाँ हैव नहीं लगाओगे तो आई कैन गेट ए हाउस बिल्ट, यह भी बना सकते हो और में। और दूसरा पास्ट टेंस में बना के देखो, मैं घर बनवा सका, तो आई कुड गेट ए हाउस बिल्ट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वर्ब के माध्यम से बना सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं, बोल सकते हैं, जब हमें बोलना होगा तो बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप, हमें उम्मीद है कि जो मैंने बताया आपको
आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि इसमें किसी प्रकार के संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जमकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।